कि देव भाषा के अनेक आर्ष ग्रंथों के साथ यह है कि वे विद्वानों के लिए सरल और बिना पढ़े लिखे सरल आदमी के लिए कठिन, पर रामचरितमानस सरल आदमी के लिए सरल और विद्वानों के लिए कठिन। कवि अलग है। ऐसी ऐसी वाणी तुलसीदास जी की। पानी है राजस मानस को परसे ही पाहन होत है पानी, पानी कृपा कविता बदरा बरसे सरसे अखियान में पानी, पानी डुबावत भाव में है भाव पानी के पार पठावत पानी, और पानी के तेज गुमान को पल में यह पानी उतारत पानी। कवि अलग है। ये तो शंभु प्रसाद है, भगवान शिव की रचना। और सरल आदमी के लिए, उस बेचारे को पता ही नहीं कि कहां की पंक्ति पर याद सबको है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति का वर्षा जब कृषि सुखाने, कौन नृप हो हमें कहानी। और कौन ऐसा है जिसे यह याद ना हो मंगल भवन अमंगल हारी बहु से दशरथ आजे। तो तुलसीदास जी इस दृष्टि से भी कवि अलग है, और वैसे भी कवि के द्वारा न लिखा गया हो। कवि तो भाव समाधि है। अच्छा, ये है कौन का गतिवेश विरागी, ये वैरागी संत है। तो वैरागी संतों में तो अलग अलग इष्ट उपासना का हाँ है, लेकिन ये श्री रामानंदी वैरागी संत हैं। क्यों? मन क्रम वचन राम अनुरागी। अच्छा, राम जी के अनुरागी। हाँ, तो राम जी को देखकर इन्हें कैसे लगा का सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान। इनके इष्ट देव तो अच्छा बनवासी राम ही है। चित्रकूट में जो दर्शन हुआ तो परे उधरण तल दन्न जिम दशा न जाए बखाने, और पुनसी चरण धूरी धरी सीसा जननी जान शिशु। आइए स्वामी जी महाराज पधारे। जननी जान शिशु दीन असीसा, जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा। तो यह श्री तुलसीदास जी हैं। भाव समाधि भंग हुई, याद आया वह प्रसंग लिख रहे थे तो लिखने लगे ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। और इस तरह भगवान निखादराज को विदा करते हैं। फिर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी बड़े आनंदित हुए। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान। भगवान श्री वाल्मीकि जी का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और उनसे रहने का स्थान पूछते हैं। रहने का स्थान तो वाल्मीकि जी ने भी कहा जहां न हो तहां देव कहीं तुम ही दिखाओ ठाओ। आप जहां न हो तो वही जगह आपके रहने के लिए बता दो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इदम सर्वम ईश आवास, सर्वत्र परमात्मा समान रूप से व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो जहां ना हो वही बता देंगे वहां से। भगवान ने कहा कि फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से आपने बात कही, अब भक्तों की दृष्टि से कही। का भक्तों की दृष्टि से जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ जी दूरे। जो निरंतर कथा सुनने के बाद कभी तृप्त न हो, उनके हृदय में रहे। हनुमान जी ऐसे ही हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, इन्हें तृप्ति एक जगह से नहीं होती। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, भरई निरंतर हो ही न पूरे। उनके हृदय में रहो तो हनुमान जी के जास हृदय आगार बसे राम सच्चा, राम लखन सीता मन बसिया। लोचन चातक जिन करी राखे, जिनके नेत्र आपका दर्शन करना चाहते हैं और जिनकी वाणी आपके गुणों का गायन करती हो। कर नित करें राम पद पूजा, चरण राम तीरथ चल जाएं। इस तरह वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं भगवान के निवास के लिए। तो वहां वहां आप निवास करें। एक स्थान यह भी बताया, सबसे अधिक गुरु ही जिए जाने, सकल भाई से वही सलमाने। ये बड़ी अच्छी पंक्ति है कि गुरुदेव को भगवान आपसे भी जो अधिक समझे, उनके हृदय में रहे। अब यह
पंक्ति का कोई इस तरह उपयोग करे कि रामचरितमानस में लिखा है भगवान से अधिक हम। अब भगवान की क्या जरूरत है, क्योंकि तुम थे अधिक गुरु ही जी जानी। पर श्री तुलसीदास जी बहुत सावधानी पूर्वक यह पंक्ति लिखते हैं, गुरुदेव को भगवान से अधिक अवश्य समझें, किंतु गुरुदेव को भगवान से अधिक समझकर जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मांगे क्या, का सब कर मांग ही एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। भगवान की भक्ति का वरदान। अच्छा, वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने की जगह पूछी, क्यों? इसलिए क्योंकि स्थान में निपुण वाल्मीकि जी हैं। रामायण यही निर्मय, राम जी का भवन भी जिन्होंने मंदिर रामायण के रूप में बनाया हो। फिर वाल्मीकि जी ने कहा, अब आप एक काम करो, चित्रकूट गिरि करौ निवास, चित्रकूट चित्रकूट में निवास करें। और तब चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। अरे और ठौर जब तब करे ठाणी रहे धरी मौन, और चित्रकूट को डोली वो तुले न तुलसी तौन। श्री तुलसीदास जी तो चित्रकूट की महिमा में एक ही बात कहते हैं, सांप ने नेवले को काट लिया और नेवले पे चढ़ा सांप का जहर, भागा नेवला और कहीं गया कोई जंगली जड़ी, अब तो नेवला ही जानता होगा कौन सी है, वो सूंघ कर देख कर आ जाता तो सांप का जहर उतर जाता, फिर सांप से लड़ने लगता। तुलसीदास जी ने कहा यही हमारी दशा है, ये संसार सांप है और तुलसीदास जी बोले हम नेवला हैं। ये भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर ले, तो औषधि कौन सी? बोले चित्रकूट वह औषधि चितवत होत सचे। अब चितचेत चित्रकूट ही चल, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से, ये गिरि कर निरुपास ने। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। भगवान चित्रकूट में पधारे। अब चित्रकूट की धरती उनकी पहुनाई कर रही, हम लोग दर्शन करें। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। संग लखन रणधीर तीर मंदाकिनी के। बेहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के। आनंद आ गया। चित्रकूट की प्रकृति पहुनाई कर रही है।
शीतल पवन सुबिजन डुलावे, शीतल पवन सुबिजन डुलावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे। शीतल मंद समीर मानो पंखा जल रहे, देवताओं ने पुष्प बरसाए तो शीतल मंद समीर सुगंधित भी हो। अच्छा तो कोई स्वागत गीत गाने लगा। अच्छा स्वागत गीत कौन गा रहा है? बोलत कोयल कीर तीर मंदा, बोलत कोयल कीर तीर मंदा। कोकिल और कीर मानो स्वागत गीत गा रहे हो, और सचमुच राम जी के गीत तो दो नहीं गाए, कोकिल ने और कीर ने। कोकिल कौन का? बंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। राम राम करने वाले श्री वाल्मीकि जी कोकिल। और कीर कौन? कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ाए। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो तोते की तरह हैं, तोता हम हैं, तो आप कीर क्यों हैं? कहा हमारी गुरु परंपरा है। आपकी गुरु परंपरा कैसे? श्री हनुमान जी जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी ने जब राम जी से मिलाया तो कहा क्या? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। हनुमान जी तोता ही बन गए। और तभी तो कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हमारे हनुमान जी ने भी वह रूप बनाया। और तो हम भी कीर जो नाम रटे तुलसी। और कोकिल वाल्मीकि जी, कीर तुलसीदास जी। और वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के लिए अगर शुकदेव भगवान शुक हैं, तो रामचरितमानस की पावन कथा के लिए श्री हनुमान जी शुकदेव बने और श्री तुलसीदास जी कीर जो नाम रटे तुलसी। तो बोलत कोयल कीर तीर मंदा की। अब मयूरों ने देखा तो जनक ललियरु जानकी जीवन, मोर कहे मोरे दो धन, तो नाचत सुधि न शरीर तीर मंदा की। मयूर तो नृत्य ही कर रहे थे, हिरणों ने तो भागना छोड़ दिया। न डगे न भगे जिए जान, सिली मुख पंच धरे रति नायक। कवितावली बन गई। हिरणों ने देखा तो हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे, भूली भागी वो भाग मनावे, बहत दृगन ते नीर तीर मंदा किनके। और जनक दुलारी के पद पर सत, चित्रकूट के कण कण हर सत, धनि हमरी तकदीर तीर मंदा किनके। और घर बैठे सिया राम पधारे, भील कहें धन भाग हमारे, भई दर्शन को भीर
तीर मंदा किनके। देखे आए सिया रघुराई जन राजेश के नैनन पाई। जुगल रूप जागीर तीर मंदा किनके। देखो भगवान से मिलने तो देवता भी आए और महात्मा भी आए। देवताओं को राम जी ने प्रणाम किया, राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लही लोयन लाहू। और महात्माओं को आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। लेकिन देवता कुछ भेंट लेकर आए हो ऐसा उल्लेख नहीं। महात्मा भी जैसे थे वैसे ही आए, देवता जैसे थे वैसे ही आए। लेकिन इन विचार जिनके पास पुण्य का बल है वे भी कुछ लेकर नहीं, त्याग तपस्या का बल वे भी नहीं। लेकिन जिन विचारों के पास कुछ नहीं है वे कोलभील कंदमूल फल भरी भरी दोना। दोने में कंदमूल फल भरे, नेत्रों में प्रेम जल है। किसी ने कहा तुम तो रोज लूटने जाते थे किसी न किसी को, हाथों में धनुष बाण और भाला बर्छी लेकर, क्या वो धंधा छोड़ दिया? भील बोले धंधा कैसे छूट सकता, आदत पुरानी, तरीका बदल दिया। धंधा नहीं छोड़ा, तरीका बदल दिया है। आज भी लूटने ही जा रहे हैं। अच्छा किन्हें लूटने जा रहे हो? का जो लूटने आए हैं, जो लूटने आए हैं और कृपा का खजाना लुटाने आए हैं। अच्छा तो कैसे लूटोगे? का उनको धनुष बाण और भाला बर्छी से नहीं लूटा जा सकता। फिर हम ये वन फल लेकर जा रहे हैं, कंदमूल फल भरी भरी दोना। और दोना इसलिए कि हम तुम दोना, ये अलग अलग मत समझना। आप आराम से यहाँ रहेंगे और वन फल के बदले में मिलेगा क्या? का वन फल के बदले में जीवन का फल प्राप्त होगा। तो वन फल के बदले में जीवन का फल मिले, ये लूट नहीं तो और क्या है। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। और राम जी ने इनसे जो नाता जोड़ा, देवताओं से प्रणाम का संबंध, महात्माओं से दंडवत का संबंध, पर कोलभीलों से परिवार का संबंध। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। भील अब अपनी भावना व्यक्त करते हैं, महाराज हम सब भांति करो, हम सब तरह से सेवा करेंगे। वो यहाँ सकल ऋतु राहु सुखारी, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग। जो आपको जो पता नहीं सो हमें पता है, हम सब बताएंगे। आपको शिकार खिलाएं, थक जाओगे तो झरने बताएंगे कहाँ। भगवान मुस्कुराते हैं। भोजपुरी बोली के किसी भक्त कवि ने एक बड़ा अच्छा भाव लिखा। भील बालक राम जी को घेर लेते हैं और यही कहते हैं, हम बनवासी कोल भील के बिटौआ। हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। हम वन में रहने वाले कोल भीलों के बालक हैं, पर सरकार राजा बाबू हौआ रउआ, रउआ माने आप, हौआ माने हो, आप तो राजकुमार हो। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग। हम वन में रहने वाले आपके लायक नहीं। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोहरा जोग, आपके लायक नहीं। लायक नहीं तो हमारे पास आ क्यों गए? लक्ष्मण जी ने पूछा। वीर बालक राम जी
और देखकर बोले सरकार हिम्मत तो नहीं हो रही, पर क्या करें, मन रीझी गईला तोहार देख के सुभौआ नौआ राजा बाबू हौआ। मन रीझी गईला तोहरा देख के सुभौआ नौआ राजा बाबू हौआ नौआ राजा बाबू हौआ नौआ राजा बाबू हौआ।